हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच बिहार पुलिस परीक्षा व्याख्या सहित प्रश्न 31/7/2016 को जो एग्ज़ाम हुए तो उसका मैं क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चलिए आप लोग इत्मीनान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को और एक बार जोर शोर से सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु पैदा न हो क्या कहलाता है? जिसका कोई शत्रु पैदा न हो उसको क्या कहलाता है? अजात शत्रु। क्या हो जाएगा उसको? अजात शत्रु। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। जिसका कोई शत्रु पैदा न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसकी बाहों घुटने या जांघों में अजन बाहु जिसे चिता न जा सके। धन को व्यय खर्च करने वाले को क्या, धन का व्यर्थ ही खर्च बढ़ने वाला होता है, क्या होता है? अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्ययी होता है जो कम व्यय करता है। मितव्ययी जो कम बोलता है, अल्पभाषी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित उसे क्या कहते हैं? अतो हस्ताक्षर करता। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित अतो हस्ताक्षर। बिल्कुल बरसात न होना अनावृष्टि। वह सूचना दो सरकार की ओर से जारी होता अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृति नियम का विधायिका द्वारा विधेयक। बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है? बलकार बरसात अनावृष्टि। बहुत कम बरसात में अल्पवृष्टि। बिल्कुल बरसात अनावृष्टि। आवश्यक से अधिक बरसात अतिवृष्टि। विकल्पों में तद्भव सबका चयन करें। अंडी, अंडी हो, अंतड़ी हो जाएगा अंत, अंगूठा हो जाएगा अंगुष्ठ, अंडी हो जाएगा एंडी। बहुत ही गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या है? बहुत ही गंगा में हाथ धोने का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। बहुत ही गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। पेट में दाढ़ी होना मतलब कम उम्र में अनुभवी क्या नहीं। पीठ में छुरा भोंकना मतलब धोखा देना। पैरों तले जमीन निकल जाना, हक्का बक्का होना। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग जो हो जाएगा सांझ। सांझ स्त्रीलिंग सुबह दोपहर दिन सांझ होता है। पुल्लिंग सांझ, पहाड़, शेर, वृक्ष, ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची? हंस का पर्यायवाची मराल हो जाएगा। हंस, मराल, भगमुख, सरस्वती, वाहन। सर्प माने अहि, भुजंग, फनी, पूरा, सरसे, घोड़ा का तुरंग, अस, बाजी, घोटक है, कामदेव का मदन, पंचांग, मनोज, अनंग, मनंथन। Choose the word which is end of the word give in bold letters. एवोक का क्या हो जाएगा? एवोक का हो जाएगा हाँ हान करना। बिल्कुल ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, कॉल फोर्थ। Choose the word which is antonyms of the word given the blood letter. इनहेल, इनहेल माने में श्वास लेना मतलब हो जाएगा एक्सहेल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड ही इज ब्लाइंड डैश इज वन फॉल्ट। ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग वर्ड हैज रॉन्ग स्लीपिंग। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर फेनेस मैंने मतलब घेरा बाढ़। उसके बाद फेनेस्टी मैंने बेहोश, फेमस मैंने मशहूर, और फेबलेस मैंने शानदार लाजवाब, अर्थात फिनियंस में गलत शब्द है। नेक्स्ट आपका है, ये बताना है इसमें सही विकल्प अब व्याख्या हो जाएगा इस प्रकार है। प्रिलेजी मैंने विषय अधिकार, विलेज मैंने गाँव, डिस्टेंट्रिक मतलब होता है भेद अंतर करना, डिस्टेक्शन मैंने विषय अधिकार, और डिस्ट्रेक्शन गलत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका ये है, इसमें देख लेंगे, इसका ऑप्शन बता देते हैं। इसका हो जाएगा मिसगाइड के स्थान पर मिसगाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था, अर्थात अपनाया गया था। इस तिथि को अंग्रेज संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुच्छेद संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को पाए। इस तिथि को भारत का संविधान है। भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीन होता है? भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीन होता है? विधायिका का। ऑप्शन आपका, भारतीय राजनीतिक कार्यपालिका विधायिका का अधीन रहकर कार्य करे, क्योंकि कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से में से होता है और कार्यपालिका मंत्री परिषद सामूहिक लोकसभा के प्रति उत्तर है। नेक्स्ट, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदेशों में से किसकी प्रस्तावना सम्मिलित नहीं किया गया? संविधान के लागू होने के समय निम्न आदेशों में किसको प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन देखिए आपका क्या हो जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के लागू होने के लिए समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया, समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष 1976, ऑप्शन आपका डी है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया। मूलतः कर्तव्य मूल पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। उन्हें सरदार स्वयं समिति का स्तुति पर आधार पर वर्ष 1976 में जोड़ा। वर्तमान में संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 11 है, जबकि मूलतः इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य माता पिता और संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान का 86वां संविधान सन 2000 द्वारा 2 जोड़ा। नेक्स्ट में जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस पी सदाशिवा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। जस्टिस अल्तमश कबीर 12 सितंबर 2012 को 18 जुलाई 2013 तक पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी सदाशिव के कार्यकाल 19 जुलाई 2013 से 26 अप्रैल 2013 कार्यकाल में बनाया गया था। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश सहित 13 अन्य न्यायाधीश वर्तमान समय भारत में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना है, जो आंध्र प्रदेश निवासी है। वर्जियान संप्रदाय है, वर्जियान संप्रदाय है बौद्धों का। वर्जियान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। 5वीं-6वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म तक तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा। इसके पश्चात 7वीं शताब्दी वर्जियान नामक नए संप्रदाय का उदय हुआ। यह संप्रदाय मूलतः बंगाल और बिहार से प्रचलित है। इसका सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प तथा प्रग्रह समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। मंत्रयान, सहजयान और कल्प चक्रयान वर्जयान यही कालक्रमिक रूप स्वरूप। राजतरंगी के लेखक कौन? राजतरंगी के लेखन कलहन हो जाए। राजतरंगी के लेखन कलहन संस्कृत में रचित इस ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ राजाओं की नदी क्या हो जाएगा? काव्य रूप में यदि राजतरंगी के कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। कलहन ने इसकी रचना 1141 से 1149 मध्य के लाहौर वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहते थे। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के बंकिम चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चटर्जी। वंदे मातरम को बंकिम चटर्जी उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसकी उपासना उपन्यास में उन्होंने सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख किया। वंदे मातरम का गायन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। गालिब कवि थे। मिर्जा असदुल्ला बेग खान को मिर्जा गालिब के नाम से भी जाना जाता है। वे एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने उर्दू और फारसी दोनों भाषाओं में रचनाएं की। वे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय इनका जन्म आगरा में हुआ था। हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? हेनसांग जो होता है हर्षवर्धन के आया है। हेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। वह एक चीनी बौद्ध यात्री था जो 15 वर्षों तक भारत में रहा। उसने अपनी पुस्तक सीयू में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण किया। उसके वर्णन में हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। हेनसांग को हर्ष ने महायान देव तथा मोक्ष देव की उपाधि पर। कौन सा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? कौन सा नदी का उद्गम अमरकंटक? ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। दिए गए विकल्प नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। यह पश्चिम की ओर रिक्त घाटी से बहते हुए खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह डेल्टा को बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। यह जमलपुर के निकट की बिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नाथुला पास दर्रा ये हो जाएगा सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम, जोजिला दर्रा के प्रथम लद्दाख में है। किलसारी लद्दाख, सिटकिला हिमाचल प्रदेश और पोडीला हिमालय। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार स्थित है। चार मीनार आपका हैदराबाद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसका। देखिए लेखन क्या हम लोग देख लेते हैं इसका एक बार। चार मीनार वर्ष 1591 में निर्मित हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार आधिकारिक स्मारक सूची में पुरातत्विक और वास्तुशिल्प के रूप में सूचीबद्ध किया गया। डल झील स्थित। डल झील आपका श्रीनगर में। डल झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। यह जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी। किस शहर को गुलाबी शहर का नाम जाता है? जयपुर को गुलाबी शहर। राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी शहर के नाम जाना जाता है। जयपुर को इसी इमारतों का प्रमुख रंग योजना के कारण गुलाबी शहर के रूप में जाना। जयपुर की स्थापना 1727 आमेर के कछवाड़ा राजपूत शासक जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। इसके नाम पर ही इस शहर का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता
निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में गोदी गायकवाड़ होने का प्रमाण मिलता है? ये हो जाएगा आपका लोथल। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। लोथल गुजरात प्रांत में भोकवा नदी के किनारे स्थित था। इस स्थल में गोदावरी गायकवाड़ होने का प्रमाण मौजूद है। इसके अतिरिक्त इस स्थल में हाथी दांत का पैमाना, चालक, लोमड़ी के चिन्ह इत्यादि मिलते हैं। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चली थी? महाभारत की जो लड़ाई हुई थी 18 वर्ष तक। कितना? 18 वर्ष। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र 18 दिन तक लड़ी गई थी। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि हो जाएंगे। योग दर्शन पतंजलि, शाक्त दर्शन कपिल मुनि, मुर्मी मीमांसा का जैमिनी, स्वेशनिक का कनाद एवं उलूक चावार का चावार, न्याय का गौतम, मीमांसा का बादराय। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर, प्राचीन समय में उत्तरी बिहार को वजीज कहा जाता था, जो 16 महाजन पंत काल में था। वजीर वैशाली, विदय, मिथिला, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। वत्स कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। सुरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश। अवंती, उज्जैन, मासूर। द्वितीय बोर्ड परिषद कहाँ आएगी? वैशाली में। द्वितीय बोर्ड परिषद संगीत 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली नाम का स्थान पर कलाशोक के शासनकाल में हुई। इसकी अध्यक्षता स्वर कामी ने की थी। प्रथम बोर्ड संगीत 483 ईसा पूर्व का स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बोर्ड संगीत 383 ईस्वी पूर्व स्थान वैशाली, अध्यक्ष स्वरकामी, शासनकाल कलाशोक। तृतीय बोर्ड संगीत 255 ईस्वी पूर्व स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलिपत्तनम, शासनकाल अशोक। चतुर्थ बोर्ड संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र, अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? शेरशाह ने हराया था हुमायूं को। चौसा की लड़ाई में शेरशाह हुमायूं को हराया था। यह 21-26 जून 1539 को शेरखां और हुमायूं के बीच हुआ था। इसी युद्ध के बाद शेरखां ने शेरशाह की पदवी धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय था? पेशवा में नाना साहब के रूप से आप बालाजी बाजीराव नाना साहब के रूप में लोकप्रिय थे। ये 1740 में पेशवा बने और 1761 दिनों तक शासन किया। वे अपने पिता के सही उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। वर्ष 1749 में राजा साहू की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव मराठा राज्य के वास्तविक और व्यवहारिक शासन बने। उन्होंने पूना में पेशवा के मुख्यालय का स्थान। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? सर आयरकोट। ब्रिटिश जनरल सर आयरकोट ने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को हराया था। द्वितीय अंग्ल में शुरू 1780 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को कर्नाटक के मैदान में बुरी तरह से परास्त किया। अक्टूबर 1780 आरकाट पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने कूटनीतिक चाल चलकर निजाम को गुंटर का क्षेत्र देकर हैदर अली से अलग कर दिया और मराठों 1782 सलाइवी की संधि कर ली, जिसमें मराठे भी हैदर अली से अलग हो गए। वर्ष 1782 में नए अंग्रेज जनरल आरकूट ने पोर्टो नोवो, क्लियर, सलीगंज के अकेले पड़ चुके हैदर अली को कई बार पराजित किया गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। उन्होंने वर्ष 1867 में मुंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना की। वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से एक धार्मिक सभा का समाज का शुभारंभ हुआ, जैविक, जो कि ब्रह्म समाज का एक शाखा थी। वस्तुतः यह एक गुप्त समाज था जो मुख्यतः समाज सुधारक गतिविधियों का भी केंद्र था। वर्ष 186 ईस्वी में सभा का विघटन हो गया। इसके प्रावधान संशोधन रूप 1886 में प्रार्थना समाज के रूप में सामने आया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन आपका ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत सरकार को बेहतर बनाने के लिए 1858 भारत सरकार अधीन भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। कठिन परिस्थितियों में कंपनी प्रशासन सीमाएं 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय में उजागर हो चुकी थी। अतः 1858 भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया कि भारत का प्रशासन ब्रिटिश सामग्री में नाम चलाया जाएगा। चूँकि गवर्नर जनरल क्राउन का प्रशासनिक में नाम चलाया जाएगा, चूँकि गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि था, तब उसे वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बना। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था दादा भाई नौरोजी ये लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल का इंडिया लिखे गए। भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले भारत का कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसे आर्थिक निकास की संज्ञा दे। दादा साहब
टर्मिनोलॉजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी यानी ब्रिटिश रूल इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। पुस्तक माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के लेखक कौन है? माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के लेखक कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपका सत्य के साथ मेरा अपना महात्मा गांधी। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो इसमें बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन की यात्रा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। संसार का सबसे गहरा बिंदु मरीना ट्रंच इसी महासागर में दक्षिण भाग में स्थित। यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग करता है। इसका शीर्ष बेरिंग जलमंडल और आधार अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रवाल भट्टी प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व से उत्तरी और दक्षिण अमेरिका दक्षिण है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत भाग में जलमंडल है? यह हो जाएगा आपका 75%। पृथ्वी के कुल क्षेत्र में लगभग 75% 4 भाग में जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का लगभग 61% और दक्षिण गोलार्ध का लगभग 38% भाग महासागरों से ढका। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा 97.5% जल है। महासागर में जबकि मात्रा 2.5% स्वच्छ जल या मीठा जल है। अपनी दूरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या? अपनी दूरी पर पृथ्वी घूर्णन की दिशा क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अपनी दूरी पर पश्चिम से घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण या पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। यह अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर है। नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन सा परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों को हालात प्रदान करती है? वायुमंडल के कौन सा परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों को, यह होता है आपका स्ट्रोस्फीयर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वायुमंडल परत समताप मंडल स्ट्रोस्फीयर बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करते हैं। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है। ताप समान रहता है। इसकी मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होती है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादल, गरज, जलवाष्प, धूलकण आदि कुछ नहीं होती है। इनमें कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं? उत्तर मध्य कोटा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। कोटा उत्तर पश्चिमी रेल मंडल के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय जयपुर है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित। इलाहाबाद मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल इसी जोन के अंतर्गत है। निम्न राज्यों में किसकी सबसे कम जनसंख्या? जनसंख्या आपका सिक्किम है। भारत की जनसंख्या 2011 के बाद सिक्किम राज्य की जनसंख्या सभी राज्यों में न्यूनतम 6.11 लाख है। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य क्रमशः सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित। यह भारत और नेपाल की सीमा से लगे विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समुद्री जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ और बारहसिंघा के लिए आरक्षित है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? ये हो जाएगा आपका कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान? ये हो जाएगा आपका शुक्र। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले पृथ्वी के लगभग समान, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन ग्रह कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं। इससे भोर का तारा या सांझ का तारा निकल, क्योंकि सुबह के समय या पूर्व दिशा और शाम के पश्चिमी दिशा में राज्यसभा में सदस्यों का बनने के लिए न्यूनतम राज्यसभा सदस्य 30 वर्ष। भारतीय संविधान में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा अनुच्छेद 84 के तहत 30 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा संसद का मुख्य सदन राज्यसभा संसद उच्च सदन है। यह एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जाता। इसके तहत इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते। राज्यसभा सदस्य के लिए अर्हता को भारत का नागरिक और उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो संसद द्वारा निर्धारित योग्यता का। भारतीय कानून के अनुसार किसकी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया? भारत कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह वजह 16 वर्ष से कम। भारतीय कानून का 16 वर्ष से कम आयु के अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया। जबकि किसी बच्चे द्वारा कोई कानूनी विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। बाल न्यायालय अधिनियम 1986 संशोधन 2000 के अनुसार 16 वर्ष तक के आयु के लड़कों और 18 वर्ष तक के लड़के आयु की लड़कियों में अपराध करने पर उन्हें बाल अपराधी से। सीरिया के राष्ट्रपति हैं। सीरिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सीरिया के राष्ट्रपति बशरत उल असद। सीरिया आधिकारिक रूप से सीरिया अरब गणराज्य दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक राष्ट्र है। इसकी राजधानी दमिश्क है।
इसके पश्चिम में लेवान तथा भूमध्य सागर, दक्षिण पश्चिम इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन, पूर्व इराक तथा सागर। सुएज नगर भूमध्य सागर जो सुएज नगर लाल सागर, कौन सा शहर लाल सागर, सुएज नगर भूमध्य सागर को लाल सागर जो इसका निर्माण 1869 में संपन्न हुआ। इस नहर की लंबाई 64 किलोमीटर, औसत गहराई लगभग 16.15 मीटर। इस नहर के उत्तर प्रदेश द्वारा भूमध्य सागर की ओर पोर्ट शहर, दक्षिण प्रदेश द्वारा लाल सागर की ओर पोर्ट। कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ, दो महाद्वीपों इस्तांबुल। इस्तांबुल शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ, यह तुर्की की राजधानी है। इसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है। यह तुर्की का सबसे बड़ा शहर है जो देश के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह यूरोप और एशिया दोनों में स्थित 12 कोस जलमंडल में फैला है, इसीलिए इसे एशिया और यूरोप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। समुराई योद्धा वर्ग क्या है, जापान। समुराई योद्धा वर्ग जापान से संबंधित 12वीं और 19वीं शताब्दी के बीच सैन्य अभियान पर जापानी राजनीतिक, अर्थशास्त्र और सामाजिक नीतियों द्वारा पर हावी रहा। समुराई के रूप में जाने जाने वाले योद्धा जो पहली बार 10वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अभिलेख में दिखाई देते हैं, वे अपने मार्शल कौशल के माध्यम से सत्ता में आए थे। वे विशेष तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी। इनमें कौन भारत के मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार काम करने का अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार नहीं। ऑप्शन आपका हो जाएगा भारत संविधान में मूल अधिकार 7 मूल अधिकार का उल्लेख किया गया। संपत्ति का अधिकार का 44वां संशोधन संविधान 1978 द्वारा मूल अधिकार श्रेणी में हटा। काम करने का अधिकार मूल अधिकार श्रेणी में नहीं आता। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। क्षमता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित, 8वीं अनुसूची में संबंधित क्या है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची का संबंध भारत के भाषाओं से। इस सूची में 22 भाषाओं का 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान प्रस्ताव समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वां संविधान। भारतीय संविधान प्रस्ताव समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल प्रस्तावना समाजवादी पंथनिष्ठ और खंडा शब्द। मेरी कॉम संबंधित है बॉक्सिंग से। मेरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से। यह 6 बार विश्व एक्शन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र महिला है जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। मशरूम को गुणवत्ता किसका उदाहरण, यह हो जाएगा कवक का। मशरूम को गुणवत्ता कवक का उदाहरण। मशरूम प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। इसकी वैज्ञानिक नाम एनगारियस बिस्पोस है। इसे एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक माना जाता है। इसे जो बायोफिक और अनफंगल संक्रमणों को ठीक करता है। यह प्रतीक्षा यंत्र इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन, नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी पूर्ण प्रणाली की स्थिति में अध्ययन किया जाता है जो किडनी को प्रभावित करती है, जिसे मधुमेह, ऑटोइम्यून रोग, गुर्दे की बीमारी परिणाम होने वाली प्राणीगली बीमारी है। इन्हें कौन जड़ नहीं है, तो जड़ आपका अदरक हो जाएगा। गाजर, मूली और चुकंदर तीनों जड़ है जबकि अदरक तना है। नोड और इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण, चूँकि अदरक में ये दोनों संरचना। किसकी कमी के कारण बच्चों में क्या हुआ, इसकी कमी के कारण बच्चों में रिएक्टस रोग होता है। यह हो जाएगा विटामिन डी। बच्चों में रिएक्टस रोग विटामिन डी की कमी होता है। आमतौर पर अत्यधिक लंबे समय तक विटामिन डी की कमी हो जाने से बच्चों में हड्डी का नरम कमजोर रिएक्टस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी है। इसकी प्रकृति हो जाएगी देखिए क्षारीय। मानव पित्त का एक जो पीले रंग का एक तरल है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका पीएच मान 7.1 होता है। इसमें 86% जल एवं शेष कार्बनिक एवं कार्बनिक पित्त लवण, कार्बनिक पित्त वर्णक आदि पाया जाता है। इसी तरह का स्राव है हो रहा है। निर्गत साधन संभव है, यह साधन संभव बनाते हैं। ये हो जाएंगे आपका आंसर, आइए ना। निर्गत साधन संभव यह आंकड़े देखना और प्रिंट निकालना। ऑप्शन आ का हो जाएगा निर्गत साधन आंकड़े देखना और प्रिंट निकालना संभव है। कोई भी परिधि का उपकरण जो कंप्यूटर से डेटा स्वीकार करता है उसे प्रिंटिंग प्रोजेक्ट पुनः पेश करता है। इसे आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। विभिन्न आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, प्लास्टर, प्रोटेक्टर आदि इत्यादि। निम्न कौन हार्डवेयर का उदाहरण है। हार्डवेयर का एक्सेल। हार्डवेयर उन सभी भौतिक घटनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है। कंप्यूटर में जितने भी उपकरणों को देखा या छुआ जाता है उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। माउस, प्रिंटिंग मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू आदि हार्डवेयर डिवाइस है, जबकि एक्सेल सॉफ्टवेयर। निम्न में कौन एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क संदर्भित इंग्लैंड
लेन जो है लोकल एरिया नेटवर्क को एक छोटे सिंगल साइड नेटवर्क के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह एक सीमित क्षेत्र जैसे निवास, स्कूल, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय परिसर या कार्यक्रम भवन के तीसरे कंप्यूटरों के आपस में जोड़ता है। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी एवं कंप्यूटर के शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। यूएसबी अनिवार्य सरल बस या कंप्यूटर बाह्य उपकरणों और अन्य उपकरणों के बीच कनेक्शन रहता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। एम्पियर किसकी इकाई? एम्पियर जो विद्युत धारा का। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चुंबकीय फ्लक्स प्रतिरोध का ओम। निम्न में किसको कौन सी सदिश राशि है? प्रतिबल जो है सदिश राशि है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। प्रतिबल प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। एक सदिश है, इसका इकाई न्यूटन मीटर पास्कल या किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। एक परमाणु न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। एक परमाणु के नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। परमाणु के 3 मूल कौन होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित और न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं होता। परमाणु के सबसे बाहरी क्षेत्रों को इलेक्ट्रॉन शेल कहा जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। परमाणु के उनके मूल कणों को व्यवस्था और संख्या के आधार पर अलग होने का न्यूटन के पहले सिद्धांत फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं कि वह जड़त्व का सिद्धांत है। न्यूटन के पहले से जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक किसी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा के एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। न्यूटन का प्रथम नियम पिंड के प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता है, जो गति को बदलाव या विरोध का। इसीलिए प्रथम नियम को जड़त्व का है। हेमेटाइट किसका अयस्क? हेमेटाइट लोहा का अयस्क। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र Fe3O3 है। Fe2O3 हेमेटाइट लोहा ऑक्साइड के खनिज रूप में यह पत्थरों और मिट्टी में आमतौर पर पाया जाता है। हेमेटाइट में 70% लोहा और 30% अयस्क होता है। एक प्राथमिक खनिज के रूप में आग्नेय और क्रांति चट्टान पाया। भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट पाया। निम्न में कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं। अक्रिय गैस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आवर्त सारणी में इनकी अवस्थिति समूह 18 है। हीलियम, रेडॉन और नियॉन, आर्गन, कैप्टॉन, जन अक्रिय गैस के अधिक रंगहीन है। निम्न में कौन हास गैस के रूप में जाता है? N2 नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास गैस के रूप में किया जाता है। चिली सीरा किसका रूप है? समान रूप है। चिली सीरा किसका समान रूप है? ये हो जाएगा आपका आंसर सोडियम नाइट्रेट को चिली सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NaNO3 और सोडियम नाइट्रेट का ऐतिहासिक रूप चिली सर्वाधिक भंडार है, इसलिए इसे चिली साल्ट पीटर कहते हैं। यह एक सफ़ेद तरल पदार्थ है जो पानी में अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप समझते हैं। ऑप्शन आपका डी है। यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। यह अत्यधिक किण्वन अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति। इसमें कार्बनिक पदार्थ के जैव हाइड्रोजन में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। जीवाणु के विभिन्न समूहों द्वारा निष्पादित होने वाली एक जटिल प्रक्रिया। अत्यधिक किण्वन प्रक्रिया में जैव हाइड्रोजन का उत्पादन के लिए अपशिष्ट जल के रूप में संभावित पदार्थ का होता है। इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में पैकेट का। कौन सा? पैकेट का। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। पैकेट स्विचिंग विभिन्न नेटवर्क उपकरणों का उपयोग करके अधिक कुशल हस्ताक्षर या डिजिटल नेटवर्क में डाटा का ब्लॉक या पैकेट में तोड़कर प्रसारित किया। जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को फाइल भेजता है तो फाइल को पैकेट में तोड़ देता है ताकि उस समय पूरे नेटवर्क में डाटा भेजने के लिए सबसे कुशल निर्धारित कर नेटवर्क डिवाइस तक पैकेट को उस गंतव्य तक रूट कर सकते हैं जहां प्राप्तकर्ता डिवाइस उन्हें उपयोग के लिए इसे इकट्ठा कर। कंकाल में कितनी मांसपेशियों अनुमानित संख्या बताएं? कंकाल में कितनी होता है? 700। कंकाल की मांसपेशियों अनुमानित संख्या 700 है। मानव के भीतर लगभग 640 कंकाल की मांसपेशियां होती हैं और लगभग हर मांसपेशी समान द्विपक्षीय मांसपेशी का जोड़ा एक हिस्सा बनाती है जो दोनों तरफ पाई जाती है, जिसके परिणाम से लगभग 220 जोड़ी मांसपेशियां होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया? प्रस्तुत SG टंसले। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली SG टंसले ने प्रस्तुत किया, जो सभी जीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और मनुष्य के साथ साथ भौतिक परिवेश के एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के एक क्षेत्र में भी सभी परस्पर क्रिया करने वाले जीव पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ मिलकर पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। जैविक घटक इसमें उत्पाद, उपभोक्ता और घटक शामिल हैं। सभी जीवों का पर्यावरण अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप प्रभाव पड़ता है। उदाहरण जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के तो देखिए क्या है,
अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज की गई थी। कोशिका रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी। वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इसके अनुसार कोशिका जीवन की बुनियाद संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। कोशिका अध्ययन के विज्ञान को फोटोलॉजी कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका करने कोशिका। पेंसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहले पेंसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्म को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई। पेंसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति पेंसिलिन फंगस हुई है, जो पेंसिलिन का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। पेंसिलिन की खोज के लिए फ्लेमिंग के 1945 में अर्नेस्ट बोरिस जन और हार्वे प्लारी के साथ पियोलॉजी हाइड्रोफोबिया संबंधित यह हो जाती है। हाइड्रोफोबिया विषाणु से फैलने वाला विषाणु जनित रोग। यह वायरस से फैलता है। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर, सियार, भेड़िया काटने से, जख्म चाटने से होता है। इसका विषाणु वायु के द्वारा फैलता है। इसमें मस्तिष्क शोथ, सिर दर्द, गले की खराबी आदि समस्या हो सकती है। इसके प्रभावित व्यक्ति को पानी से डर लगते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जहर है? तो आपका KCl पोटेशियम साइनाइड जो है अत्यधिक विषैला यौगिक। यह रंगीन क्रिस्टल नामक चीनी के समान और पानी से अत्यधिक घुलनशील होता है। अधिकांश कैंसी का उपयोग सोने के खनन कर घेंघा की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा के रोग की आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से थायरॉइड ग्रंथि में सृजन आ जाती है, जिसमें गला फूल जाता है। और यह रोग बहुधा उन क्षेत्रों के लोगों को पता है जहाँ पानी में आयोडीन नहीं होती। आयोडीन की कमी से पूर्ति के लिए प्राय आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दिया जाता है। अस्थिर सूक्ष्मता की कमी से होता है। क्या होता है? कैल्शियम। अस्थिर सूक्ष्मता कैल्शियम की कमी से होता है। इसमें हड्डियों कमजोर और नाजुक हो जाती है। शरीर लगातार हड्डियों के ऊतकों का अवशोषण और उनको बदला रहता है। इसमें हड्डियों और इतनी तेजी से नहीं बनती जितनी तेजी से पुरानी नष्ट हो जाती है। क्वाशीरिकोर बीमारी डैश की कमी से यह होता है प्रोटीन कमी। क्वाशिकर बीमारी आहार में प्रोटीन अत्यधिक कमी के कारण होने वाला क्वेश्चन है। क्वाशिकर ज़्यादातर ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में बसे लोगों को पाया जिनके पास खाद्य पदार्थ के सीमित साधन। ये सबसे अधिक ऐसे बच्चे में देखा जाता है जो आहार में प्रोटीन क्लोरीन में। इन्हें कौन प्रजाति खतरे में नहीं होता? ये हो जाता है भारतीय तोता। भारतीय तोता खतरे के शरीर नहीं रखा जाता है लोग तरफ का। टाइटन का उपग्रह है शनि। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। सौरमंडल के 150 से अधिक उपग्रहों में टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपर्याप्त वातावरण और पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा स्थान जिसकी सतह पर नदियाँ, झीलों और समुद्रों के रूप में। उल्टोमापी यंत्र का उपयोग किसमें किया जाता है? यह होता है विभवांतर। उल्टोमापी यंत्र का प्रयोग विभवांतर के रूप में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आपका मैथ क्वेश्चन है, तो मैथ क्वेश्चन आप देखेंगे। तो देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है आपका। मैथ ये भी इसका आंसर देख लेंगे आप इसको अच्छे से। चलिए तो मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर अब आपको